प्रणाम। मैं नागेंद्र कुमार, आप सभी साथियों का हमारे चैनल राणा नागेंद्र कुमार में स्वागत है। आज लाइव डिबेट चल रही है जिसमें हमारे साथ दो सहयोगी हैं, मिस्टर सुशील कुमार जी हैं, मिस्टर सुरेंद्र कुमार जी हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि चौकीदार सफल क्यों नहीं हुआ, चौकीदार पर सरकारें ध्यान क्यों नहीं दी। हमारा सबसे पहले आप ही से सवाल है कि चौकीदारों पर सरकारें ध्यान क्यों नहीं दी। और सभी ग्राम प्रेरियों को मेरा प्रणाम और जय हिंद। अगर देखा जाए चौकीदार सफल क्यों नहीं है या कहें सरकार क्यों नहीं ध्यान दी है, तो इसका सीधा सा पहला कारण निकलता है कि चौकीदार अभी भी अनपढ़ और अंगूठा टेक है। इसलिए सरकार इस पे ध्यान नहीं देती, क्योंकि अगर चौकीदार की जब नियुक्ति होती है तो इस पे कभी कक्षा 6 का मार्कशीट लगता है, कभी 8 का, कभी 9 का लगा देते थे। नहीं तो लेकिन सारे चौकीदार अनपढ़ और गंवार नहीं है भैया, ऐसा मत कहिए आप। चौकीदार पढ़े लिखे भी हैं। आज के समय में आपकी भी पढ़ाई अच्छी खासी हुई है, हमारी भी अच्छी खासी है, भैया की भी अच्छी खासी पढ़ाई हुई है। वर्तमान हालत में जो स्थिति है चौकीदार को ये आप कह सकते हैं कि चौकीदार के लिए कोई निर्धारित योग्यता नहीं रखी गई है। अब वही चीज है, निर्धारित योग्यता नहीं रखा गया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि चौकीदार अभी भी अनपढ़ है। देखिए, योग्यता तो ठीक है, 8 या 5 या जो कुछ भी। हमारे कहने तो ये है कि आपस में जो है लोग को जागरूक होना जरूरी है। अपना अपना कर्तव्य, अपना अपना काम क्या है इसको मालूम नहीं लोगों को, इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं जगाने के काम कर रहे हैं और अपना अधिकार सबको मालूम। और सरकार हम लोग का क्यों नहीं ध्यान दे रही कि लोग संगठित होकर जो है एक होकर, जिस दिन एकता एकदम हम लोग बन जाएगा उस दिन सरकार तुरंत हम लोग को बात मान लेगी। अभी हम जान रहे हैं कि ये लोग में एकता है नहीं, इसीलिए जो है हम लोग को कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही। जैसा कि आपने कहा कि चौकीदार 70 साल से है फिर भी आज तक सफल नहीं हुआ, तो इसमें देखा जाए चौकीदार अपने प्रति जागरूक नहीं है। उसने कभी यह नहीं जाना कि हमारा पुलिस प्रशासन में कर्तव्य क्या है, उनसे जो चाहो करवा सकते हैं। और वो दूसरी सबसे बड़ी बात यह लगी, इधर 10 साल से चौकीदार धरना देना भी चालू ही की है, उसके पहले चौकीदार कभी धरना नहीं देना था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चौकीदार बहुत पहले से ही धरना प्रदर्शन कर रहा है। ये 2011 की बात नहीं, उससे पहले भी धरना प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन चौकीदारों का जो नेतृत्व था जिस प्रकार आज है उस प्रकार पहले भी हुआ करता था। जब बिहार में चौकीदार हम लोगों के समान वेतन पाते थे, मानदेय मिलता था, तब भी हमारे यहाँ यूपी के लोग चौकीदार संगठित थे और लड़ाई लड़ रहे थे, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। लेकिन यह है कि हमारे प्रदेश में नेतृत्व की कमी थी। वहीं देखा जाए बिहार में नेतृत्व करने वाले अच्छा थे और लड़ाइयाँ दोनों की साथ में स्टार्ट हुई। लेकिन आज बिहार जो है, बिहार के चौकीदार राज्य कर्मचारी हैं, झारखंड के चौकीदार राज्य कर्मचारी हैं, लेकिन हमारे प्रदेश के चौकीदार या उत्तराखंड के चौकीदार या एमपी के चौकीदार, ये लोग अभी जो है संगठित ना होने की वजह से अभी इनका मानदेय पे हैं, ये राज्य कर्मचारी नहीं है। जब चाहे सरकारें तब इनको निकाल सकती हैं, जब चाहे इनको हटा सकती हैं। यह स्थिति है चौकीदारों की। आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसा आपने कहा कि बिहार और झारखंड के तर्ज पे अभी तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं, तो चौकीदार जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक वह अपने संगठन के नेतृत्व व्यक्ति को नहीं चुन पाएगा, सही व्यक्ति को। क्योंकि देखा जाए अभी भी चौकीदार कुछ लोग भ्रमित चल रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि चौकीदार अभी भी पढ़े लिखे जागरूक है, लेकिन वह सही व्यक्तियों का चुनाव क्यों नहीं कर पा रहा है। जो पढ़ा लिखा चौकीदार है वही चौकीदारों को भ्रमित कर रहा है, वही चौकीदारों को सही दिशा में ना ले जाकर चौकीदारों को भटका रहा है। वह जो संगठन बनाता है वह पैसे के फिराक में रहता है, पैसे की हेराफेरी करने के चक्कर में रहता है। इसीलिए चौकीदार आज पीछे है और जब तक यह चीज नहीं खत्म होगी तब तक चौकीदारों का भला नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। चौकीदार जो पढ़ा लिखा है वो अनपढ़ों को भरमा रहा है, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति के भी पास अपने कुछ सामंजस्य व्यक्तित्व होते हैं जिसके तहत वह यह समझ सकता है कि यह व्यक्ति सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। उनको तो यह भी नहीं समझ में आता कि अगला व्यक्ति जो हमसे बात कर रहा है वह हमारे भलाई के लिए बात कर रहा है कि अभलाई के लिए कर रहा है।
मैंने जहाँ तक देखा हूँ कि चौकीदार जो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ों को अपने बातों में बहला के और संगठन को तोड़ने का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ ऐसे तत्व नजर आए जो संगठन को रोकने का काम किए थे धरना जाने के पहले। ठीक है, लोग ने काम करते हैं, लेकिन सबको अपना हक अधिकार मालूम है। अगर सब लोग चाहते तो लखनऊ में पहुंचते। हमको भी तमाम लोगों ने काम की, लेकिन नहीं, हमको मालूम है कि जब हमारी संख्या वहाँ अधिक रहेगी, हम लोग काफी लोग वहाँ चलेंगे, तभी सरकार हमारी बात मानेगी। हम लोग गए तो जो अपना कर्तव्य काम समझेगा तभी जाएगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं जागरूकता फैलाने के लिए ही अपना YouTube चैनल बनाया हूं, जिसे चौकीदारों का जगाने का काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। आप सभी भाइयों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करें, और इतना शेयर करें कि हमारा चैनल भी बड़ा चैनल बन जाए और जिससे हमारी आवाज तुरंत सरकार तक पहुंचे। आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है हमें। देखिए नागेंद्र भाई, आपके नागेंद्र राणा के नाम से काफी लोग चौकीदार जागरूक हुए। आप बहुत अच्छा काम करते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम लोग के सरकार तक बात पहुंचाते हैं। इससे आपके चैनल से हम लोग को ज्यादा जागरूक चौकीदार हमारे काफी हो गए। सब लोग देखते हैं, सबके पास बड़ी मोबाइल है, और आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोग जागरूक हो गए। बिल्कुल आपकी बात सही है। सोशल मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, जिसके तहत हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं, या कहें अगर दूसरी तरफ से देखा जाए, जो व्यक्ति जानकार नहीं है सोशल मीडिया के तहत जानकारी, उसे हर तरह की जानकारी प्राप्त होता है। तो चौकीदार सोशल मीडिया को तो यूज कर रहा है, लेकिन वह अपने प्रति भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है उसको। जहाँ तक देखिए, चौकीदार सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है, लेकिन सही उपयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें जो है सही उपयोग न कर पाने की वजह यह है कि कम पढ़े लिखे, ये भी हो सकता है एक कारण। बिल्कुल सही है। और चूंकि सोशल मीडिया में पढ़ा लिखा व्यक्ति ही एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल कर सकता है, और एंड्रॉइड फोन से ही ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कि केवल एंड्रॉइड फोन से ही माध्यम हो सकता है, क्योंकि बहुत से चौकीदारों के पास अभी भी एंड्रॉइड फोन नहीं है। तो लेकिन अगर साथी चौकीदार हैं तो उनको दिखाने और बताने का प्रयास करें। लेकिन हमको लगता है ये बात आपकी सही है। चौकीदार जो आप बताएं, एंड्रॉइड फोन जिसके पास है, वह अगर एक व्यक्ति जगाने का काम करता है, जो व्यक्ति जाग वह दूसरे को जगाने का काम करे, तो एक कड़ी बन जाती। यही कड़ी हमारे चौकीदारों में नहीं है। हमको एक कारण और लगता है, क्योंकि ग्रामीण प्रहरी चौकीदारों का जो है थाने पे जाना महीने में 3-4-2 बार। देखिए कहीं कहीं मैं ये चाहे पुलिस रेगुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थाने की बात कर रहा हूँ, जो ड्यूटी कराया जा रहा है चौकी। कहीं कहीं सप्ताह में 1 बार बुलाया जा रहा है, तो कहीं कहीं महीने में 3 बार बुलाया जा रहा है, कहीं कहीं जो है 2 बार बुलाया जा रहा है। तो चूंकि 2 बार जो जा रहे हैं, 3 बार 4 बार जो जा रहे हैं, वो सोचते हैं कि मेरी ड्यूटी जो है बस ये 4 दिन की है, 2 दिन की है और 3 दिन की है। नहीं, देखिए सुनिए, 3 दिन की ड्यूटी वो लोग मानते हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी जो है वो 24 घंटे 24 × 7 है। तो लेकिन ये लोग सोचते हैं